अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। सामा एज ए जीपी काम कर रहा हूँ। ये डॉक्टर सामी मेरे साथ आज मौजूद है। तो ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डीपीटी हमारे पास आते हैं। तो आज हम इनके लिए कौन सा हम टॉपिक है अपने? शोल्डर पेन। अच्छा, शोल्डर पेन आज हम जी, डिस्कस करेंगे। तो अपने व्यूवर्स को हम बताते चलें कि आज हम शोल्डर पेन जो है वो उसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो डॉक्टर साहब के साथ स्टार्ट करें। जी तो बिल्कुल। ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को शोल्डर पेन क्या होती है? जी बिल्कुल। शोल्डर पेन बेसिकली ये बहुत ही कॉमन है आजकल हमारे बूढ़े लोगों में। अब तो यंग जनरेशन के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर भी शोल्डर पेन आना स्टार्ट हो गया ये निकलने का दर्द जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इसमें ये है कि ये मोस्टली होता क्यों है, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जो काफ़ी देर तक डेस्क जो ऑफिसर्स होते हैं जो डेस्क पे जिसका कंप्यूटर के आगे बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बेसिकली वो काफ़ी आवर्स तक जो है वो बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन के अंदर, एक ही सही। पोस्चर के अंदर। तो एक तो बैड पोस्चर की वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये है कि लाइक आप गलत पोजीशन में लेटे रहे, सराहने की जगह अपना हाथ जो है वो अपने पीलों की जगह आपने रखी है, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन उसी के अंदर जो है वो आज तक वो आप मूवी फिल्म वगैरह देख रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो पेन आना स्टार्ट हो जाता है आपके शोल्डर में। और दूसरा एथलीट्स में भी होता है रिपीटेटिव मोशंस की वजह से, ठीक। लेकिन उसके अंदर जो इशू आता है बेसिकली शोल्डर पेन, वो आता है रोटेटर कफ इंजरी। वो होता है बेसिकली मसल्स जो होते हैं हमारे सिट्स मसल्स होते हैं बेसिकली, जिसने हमारे शोल्डर को सराउंड किया होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये है रोटेटर कफ इंजरी को हम देखेंगे एथलीट्स के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो है लाइक डायबिटिक शोल्डर पेन भी होता है। बिल्कुल। तो उसमें जो है शोल्डर पेन के अंदर काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं कि शोल्डर पेन लाइक कह लें कि रोटेटर कफ इंजरी की वजह से भी आ सकता है आपके कंधे के अंदर दर्द, ठीक है। और उसके अलावा जो है कंधा जाम जिसे बोलते हैं, एक कंडीशन इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कंधा जो है आपका बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाती। अगर मूवमेंट होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, और कह लें कि पेनफुल मूवमेंट होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो बेसिकली कह लें बर्साइटिस या टेंडिनाइटिस होती है। इस टाइम की कुछ कॉजेज़ होती हैं आपके कंधे में दर्द की, फिर उसको प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ता है, तो वो एक्सरे के ज़रिए हम कर लेते हैं प्रॉपर। तो ये सीन सिनेरियो ऐसे होती हैं तो चीज़ें। इसकी कॉजेज़ क्या होती है हमारे पास? क्या इसकी वजूहत हैं? हमारे व्यूवर्स का बताएं, इसकी क्या वजूहत होती है? बिल्कुल यही है, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया, लेकिन गलत पोस्चर के अंदर बैठने, गलत पोस्चर की वजह से आपको कंधे में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। रिपीटेटिव मोशंस की वजह से, जैसे एथलीट्स में बार बार यूज़ करना टेनिस एल्बो, उसके अंदर हो जाता है। तो वो डिफरेंट सीन सिनेरियो इस तरह से हो जाती है। और लाइक डायबिटिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर भी ये सिस्टमेटिक आपका कंधे में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। या बिल्कुल मोबिलाइजेशन कह लो कि मूवमेंट ना होना, मूवमेंट ना करना प्रॉपर, या जैसे मैंने पहले भी बताया डेस्क ऑफिसर्स जो होते हैं लाइक काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में रखे रहते हैं अपना शोल्डर, तो उनको चाहिए प्रॉपर लाइक अपना स्ट्रेच करें, एकदम उठ जाइए, 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें, ना इतना लंबा अपना जो है वो एक ही पोजीशन पोस्चर को इसमें मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो क्या साइन सिम्टम्स होंगे? पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगा आपके पास? कंप्लेन ये लेके आएगा, इसमें जो ROM होती है पेशेंट की, वो लिमिटेड होती है। ROM रेंज ऑफ मोशन बेसिकली वो डेली लाइफ में हम लाइक बात सही तरीके से घुमा नहीं पाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। और डेली रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर वो अपने कमीज़ नहीं उतार पाएगा, प्रॉपर शर्ट नहीं उतार पाएगा या पहन पाएगा। इवन के फ्रोजन शोल्डर में ये देखा गया है साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, इवन के वो कॉम भी नहीं कर सकते, अच्छा, कंघी भी ठीक अपनी है। नहीं कर एग्जैक्टली सकते। क्योंकि वो लिमिटेशंस आ जाती हैं। एक मसल होता है बेसिकली सुप्रास्पाइनल जिसका काम होता है अबडक्शन करवाना आपकी, ठीक है। ठीक है। तो आर्म्स को ऊपर करना, तो वो बेसिकली लिमिटेड आ जाएंगे, मसल्स वीक होने की वजह से वो डिफरेंट उसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर कंडीशंस होती हैं, कोई रोटेटर कफ इंजरी हो गई, बर्साइटिस या टेंडिनाइटिस हो गया, इन्फ्लेम टेंडन हो जाता है आपका बेसिकली। तो ये इसी तरह होता है, ये कंडीशंस होती हैं तो बेसिकली। अब आप इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे तशखीस करेंगे कि आ- वाकई ये शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, डायबिटिक शोल्डर पेन है? तो इसके लिए हम कैसे ठीक है। तशखीस करेंगे? ठीक है, इसमें ये है कि सबसे पहले जो है पेशेंट हमारे पास आता है, नॉर्मल वॉकिंग पोजीशन के अंदर आता है, वो कहता है कि जी हमारे ना शोल्डर के अंदर दर्द हो गया और ये मूवमेंट भी नहीं। हम उसको फिजिकली असेस करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि कमांड देते हैं कि आप ज़रा अपना आर्म सीधे की तरफ उठाएं, साइड से उठाएं, कोशिश करें उठाने की।
तो वो ज़रा कंप्लेन करता है, उससे मूवमेंट जो है वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती, वो टोटली लाइक इस तरह की कह लें कि कुछ कंडीशंस के अंदर रात को भी जो है ना वो पेन आना स्टार्ट हो जाता है, उनसे सोया नहीं जाता, बहुत इतना शदीद दर्द होता है कि वो उस पोजीशन के अंदर नहीं सो पाते प्रॉपर। तो उसमें अब बेसिकली असेस हम कैसे करेंगे, डायग्नोस ऐसे करेंगे, फिज़िकल असेसमेंट कर ली, उनको कह दिया कि पेशेंट को मूवमेंट करके दिखाया प्रॉपर। तो उसमें ये है कि उसके अलावा एक्सरे वगैरह हम करवा सकते हैं, कुछ नर्व इम्पेचमेंट होती है आपके, लाइक नर्व कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है आपकी थ्रू आउट द आर्म, तो उसमें एग्जैक्टली यही होता है। और उसमें ये होता है कि नर्व इम्पेचमेंट सिंड्रोम को हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती हैं, बेसिकली ये इंटरलिंक भी करती हैं एक दूसरे के साथ, फ्रोजन शोल्डर प्लस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसको असेस और डायग्नोस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्नोस अगर हम प्रॉपर कर लेते हैं, आया कि जो कंडीशन है वो रोटेटर कफ है, कह लें कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से भी आपके नेक के जो मसल स्टिफ हो जाते हैं, वहाँ से आपकी नर्व पास कर रही होती है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो उसमें भी हम कोरिलेट कर लेते हैं कि जो आया आपकी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के साथ जो है आपका शोल्डर जॉइंट वो लिंक्ड हो जाता है समटाइम्स। तो इस तरह की काफ़ी कंडीशंस होती हैं, तो हम जो है वो पहले डायग्नोस करते हैं, प्रॉपर डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट होते हैं बेसिकली असेसमेंट के, या कह लें एक्सरे हम करवा लेते हैं प्रॉपर, या एमआरआई करवा लेते हैं नर्व इम्पीचमेंट के तौर पे, उसमें प्रॉपर हमें चीज़ें एनालाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें हम तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसका इलाज क्या हम करेंगे, हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले मैंने अभी बताया डायग्नोस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आया कि जो मसला है शोल्डर पेन, सिंपल कंधे का जो दर्द है वो किस वजह से रहा है, कौन सी उसके अंदर कंडीशन डेवलप हुई है पेशेंट के अंदर, आया कि शोल्डर पे जो है वो कंधा जाम की वजह से, यानी फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो रहा है, या उसके अलावा जो है उसमें कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी चल रही है, डायबिटिक इंड्यूस्ड फ्रोजन शोल्डर भी होता है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा कॉमन शुगर होता के है। पेशेंट और खसूसन ख़वातीन हमारे पास आती है क्लिनिक्स पे, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो एक तो ओवरवेट होती हैं और दूसरा कहते हैं कि हमारा जो कंधा है वो जाम हो गया है, और वो जब दर्द होती है तो वो फिर और ज़्यादा उसको पैम्पर्ड कारी होती है, जिसकी वजह से वो एक विशेष साइकिल में चली जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सर यही है, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट में जो है अपना प्रॉपर कह लें कि हम अगर कंधा जो है वो स्वेलन हुआ प्रॉपर मसल स्वेल हुआ है, उसको तो पहले हम रेस्ट कहते हैं कि आपने जो है कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई भारी चीज़, ख़वातीन होती हैं बेसिकली वो काम होता है, काम करना होता है, घर में कहती है हमने बाल्टी उठा ली है, घर में कोई सामान हमने उठा लिया है, तो वो जिससे सामान उठाती है तो उनके शोल्डर में दर्द, वो लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं मसल्स, क्योंकि हमारी फीमेल्स में इतना कोई न्यूट्रिशनिस्ट डाइट होती नहीं है, मसल्स के अंदर बेसिकली प्रोटीशनिस्ट डाइट नहीं होती, प्रॉपर मसल्स वीक होते हैं, कभी भारी चीज़ उठाने की वजह से उनका जो पट्टा है वो खींच जाता है, डिहाइड्रेशन होती है बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, मैक्सिमम हाइड्रेशन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो है हमारा डाइट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। किस किस्म की डाइट आप प्रेफर करेंगे पेशेंट्स के लिए? सर डाइट जो है वो प्रॉपर डिपेंड करती है, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, साथ में हाइड्रेशन उनको आप रेकमेंड करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर हो जाए। तो इसमें ये है कि जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन के अंदर ज़्यादा मसला होता है, मेल्स के अंदर भी ज़्यादा इशू होता है, इवन कि अब जो यंग्स हमारी जो यंग्स अडल्ट हैं बेसिकली अबव 35-30, इस पोजीशन इस एज के अंदर भी ये कंडीशंस देखी गई हैं। तो आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या प्रिवेंशन बताएंगे पेशेंट्स को कि वो प्रिवेंट करें ताकि वो कंधे के जो दर्द है उसे बच सकें, फ्रोजन शोल्डर से बच सकें, तो आप क्या प्रिवेंशन बताएंगे? सबसे पहले प्रिवेंशन से पहले ट्रीटमेंट जो होता है, हम कैसे करते हैं बेसिकली, अगर एक पेशेंट आता है लाइक हमारे पास चल के आता है, वो कहते हैं हमारे कंधे में जो है वो शदीद दर्द है, ठीक है, उसको हम डायग्नोस कर लिए, डायग्नोस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्नोस करने के बाद हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, आया कि उसको रेस्ट चाहिए, आइस चाहिए, या कह लें कि उसको जो हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, प्रॉपर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कह लें कि
को रिलेट करती हैं आपके स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर कि आपने किस तरह की पोजीशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे शोल्डर का जो स्पेसिफिक मसल होता है वो स्पेसिफिक मूवमेंट करवा रहा है, बिल्कुल। तो उस स्पेसिफिक मूवमेंट वो इनहिबिट हो जाती है प्रॉपर। हम उसकी लाइक उस स्पेसिफिक मसल को टारगेट करते हैं, उसको हम स्ट्रेच करवाने की, स्ट्रेंथनिंग करवाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो है वो स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो बहाल हो जाती है। तो ये कंडीशन है। उसके अलावा एक्सरसाइजेज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट थेरेपी होती है, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होता है, टेंस होता है। इसमें पेन जो है वो हमें रिलीफ करना होता है सबसे पहले। ठीक है। ये डिफरेंट ग्लाइड्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उससे जो है हम शोल्डर के जो एडिशंस बन जाते हैं वो हम ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। तो उसके अलावा ये चीज़ है, उसमें अब प्रिवेंशन में तो यही है कि पोस्चर जो है वो आपने करेक्ट करना है। एक ही पोजीशन के अंदर आपने सोना नहीं है, ठीक है। फिर पिलो की जगह आपने अपने हाथ को पिलो नहीं बनाना। काफ़ी देर तक आप मूवी देख रहे हैं या कि इसी पोजीशन के अंदर आप बैठे हैं, या आप काफ़ी देर तक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसी पोजीशन के अंदर बैठे हैं। आपको चाहिए कि अगर 30 मिनट के लिए आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक आप कर लें। ठीक है, ब्रेक में ये होता है कि आप थोड़ा बहुत चल लें, पानी पी लें, स्ट्रेच कर लें अपने मसल्स को प्रॉपर। तो इसमें जो है ये काफ़ी चांसेस जो हैं ये इस तरह के शोल्डर के जो केसेस होते हैं पेन के, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आप क्या रिकमेंड करेंगे पेशेंट को? क्या वो टू डू होम मैसेज हम अपनी वीडियो एंड करने लगे, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अपने 4 जो गोल्डन वर्ड्स है वो हमारे व्यूवर्स को बता दें। बस जी इसमें यही है कि अगर आप लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी के अंदर आपने पोस्चर का ख्याल रखना है। ठीक है, पोस्चर का लाजमी ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर एथलीट्स हजरात भी होते हैं, रिपीटेटिव मोशंस की वजह से इश्यूज आ जाते हैं रोटेटर कफ के, तो उसमें जो है वो अपनी गेम को प्ले करने से पहले अपना वार्म अप लाजमी कर ले। तो वार्म अप, विदाउट वार्म अप वो एथलीट जो है वो एक गेम को प्ले कर देता है, तो वो तो कह लें कि उल्टा मसला हो जाता है आपके शोल्डर के अंदर, फिर और डिफरेंट कंडीशंस डिवेलप हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा जो है डायबिटिक इंड्यूस्ड फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो उसको चाहिए कि पहले डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं डायबिटीज़ जो है वो उसको, ताकि कंट्रोल हो जाए पेशेंट की प्रॉपर, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है वो आप बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, ये बीमारियों की जड़ है। तो इससे ही ये जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले डायबिटीज उनकी कंट्रोल हो, फिर उसके बाद आपका काम शुरू होगा। एग्जैक्टली। और साथ साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अब शुगर के साथ ही ये चीज़ें इंटरलिंक करिए। अगर हम उसका लाइक डायबिटीज़, अब जाहिर सी बात है, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो कॉन्शियस कह लें कि सब कॉन्शियस में हो जाएगा। तो उसमें पहले उसकी डायबिटीज़, शुगर या हाइपरटेंशन, ये तो सारी चीज़ें जो ये प्राइमरी चीज़ें हैं, तो वो फिजियोथेरेपी बेसिकली सेकेंडरी में आ जाती है, सेकेंडरी में आ जाती है। और दूसरा ये है कि ये चलती रहती है आपकी ये एक्सरसाइज, कह लें कि एपिडेमोलॉजीज़ के अंदर प्रिवेंशन हो जाती है कि क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं करनी। तो ये एक्सरसाइज मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही पोजीशन के अंदर अपना शोल्डर कंधा काफ़ी देर तक रखेंगे तो इश्यूज तो आएंगे लाजमी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी थी। हम डॉक्टर समीर का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू डॉक्टर समीर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज शोल्डर पेन के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।